बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेटे माय नेम इज सानिया मुमताज। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 9 2025 न्यू एडिशन चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, और चैप्टर का नेम था हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। बेटे फिजिकल क्वांटिटीज के मैंने 4 लेक्चर जो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और जो लेक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था, और उस टॉपिक का नेम था हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उम्मीद करती हूँ कि वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इश्यू है कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं, ठीक है। ओके और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नेम है साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक है 1.4। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखें मेरा बेटा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन को हम फिजिक्स में कैसे रीड करते हैं। इट इज शॉर्ट वे, ये बहुत ही आसान तरीका होता है। देखें, कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू, सबसे पहले मैं आपको एक इसकी एग्जांपल करवाऊंगी, देन मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगी। जब बेटे हमारे पास बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है या बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, जैसे ये देखें हमारे पास ये डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, ठीक है, हमारे पास क्या है 138000 किलोमीटर, ठीक है। ये पढ़ने में हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आती है, ठीक है, ये पढ़ने में हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आती है। तो हम क्या करेंगे, जरा डेफिनेशन दोबारा से देखें। इट इज शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, जिसमें हम बहुत ही छोटी वैल्यू जो हमें लिखने में मुश्किल पेश आ रही होती है, और बहुत ही बड़ी वैल्यू जिसे भी हमें लिखने में मुश्किल पेश आ रही होती है, उसे हम 10 की पावर में राइट करते हैं, ताकि हमें उसे लिखने में क्या आसानी पेश आए। देखें जरा, द स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऐसा नंबर, द स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट नंबर, जिसमें हम नंबर को जाहिर करते हैं किसमें, यूजिंग पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। मतलब हमारे पास बहुत ही बड़ी वैल्यू और उसे राइट करने में हमें मुश्किल पेश आ रही है। जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू बहुत ही छोटी 0.00000 यू वैल्यू आएगी 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसे तो पढ़ने में हमें क्या होगी, मुश्किल पेश आएगी। तो साइंटिस्ट ने एक न्यू वे, एक न्यू रास्ता हमारे लिए बनाया है, जिसका नेम है साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें हम छोटी से छोटी वैल्यू को भी 10 की पावर में राइट करके उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके जरा देखें दोबारा से, इट इज शॉर्ट वे, ये बहुत ही आसान रास्ता है और बहुत ही छोटा रास्ता है, जिसमें हम बहुत ही बड़ी वैल्यू को लिख रहे होते हैं आसान तरीके से। तो जो इसकी डेफिनेशन होगी वो जरा देखें। द स्टैंडर्ड फॉर्म, डेफिनेशन इसकी यहां से स्टार्ट होगी। द स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं किसको, नंबर्स को, यूज करते हुए 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर को यूज करते हुए हम इसे शो कर रहे होते हैं। ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, साइंटिफिक नोटेशन। बेटा साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा वे है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ, स्मॉल और लार्ज नंबर को आसानी से हम लिख सकते हैं, जिन्हें हमें पढ़ने में क्या होती है, मुश्किल पेश आती है, बताने में भी मुश्किल पेश आती है। उस चीज को 10 की पावर में लिखना हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो जरा देखें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल देयर शुड बी 1 नॉन जीरो डिजिट एट द लेफ्ट ऑफ डेसिमल प्लेसेस। वो कह रहा है अगर छोटी से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू भी हो, उसमें एक ना एक नंबर कहां से लेकर 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर ऐसे होने चाहिए, ठीक है, 0 से 9 तक नंबर ऐसे होने चाहिए जिसमें क्या हो हमारे पास, जिसमें 0 ना हो, एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, तभी हम 10 की पावर राइट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए हमारे पास इसमें एक ना एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, नॉन जीरो हो, जो क्या हो, नॉन जीरो हो, और लेफ्ट साइड पे हो। लेफ्ट साइड पे तो इसे मैं आपको राइट करना अभी सिखाऊंगी कि इसे हम लेफ्ट साइड पे कैसे राइट करेंगे। ओके देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल देयर शुड बी 1 नॉन जीरो डिजिट एट द लेफ्ट ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि जो बाई साइड पे, जो इस साइड से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, उस साइड पे हम इसे राइट करेंगे। अब इसके जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग वैल्यू, जो बड़ी से बड़ी वैल्यूज या छोटी से छोटी वैल्यू होती हैं, बहुत ही ज्यादा लंबी होती हैं, उनके क्या नुकसान होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो पहले मैं आपको रीड करवाऊंगी, देन मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। जरा देखें,
डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग वैल्यूज, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ सकती है, एक क्वेश्चन हमारे पास इसकी डेफिनेशन का आ सकता है जिसमें आप स्टार्ट से थोड़ा सा ये बताएंगे, देन आप इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे और देन आप लास्ट में इसकी वन एग्जांपल राइट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं, ठीक है, उसमें आप ये वाले डिसएडवांटेजेस राइट करेंगे जो मैं अभी आपके सामने राइट करने जा रही हूं। तो जरा देखें, बिकॉज ऑफ बिग वैल्यू, बड़ी वैल्यू की वजह से क्या होता है, ये जो क्वांटिटीज होती हैं टेक अप मच स्पेस, इससे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा ये जगह घेरती हैं। ठीक है, एक बड़ी वैल्यू, तो देखें कितनी बड़ी वैल्यू, तो ये लिखने में भी मुश्किल पेश आई, बताने में भी मुश्किल पेश आई, बोलने में भी मुश्किल पेश आई, मतलब हर मामले में हमें लिखने में, बताने में और किसी फॉर्म में इसे रखने में भी हमें क्या हुई, मुश्किल पेश आई। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमें ये बहुत ज्यादा स्पेस घेरती है, बहुत ज्यादा जगह ऑक्युपाई करती है, दे आर डिफिकल्ट टू रीड, और हमें क्या होता है पढ़ने में भी इसे मुश्किल पेश आती है, और इसकी साइजेस की वजह से, देयर रिलेटिव साइजेस, मतलब इसकी बड़े होने की वजह से हमें इसे पढ़ने में भी मुश्किल पेश आती है, लिखने में भी मुश्किल पेश आ रही होती है। ठीक है, उसने कहा है टू राइट नंबर्स, नंबर्स को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल फिर करते हैं किस चीज को, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। हमें पता है द स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, मतलब हम उसे 10 की पावर में राइट करते हैं ताकि हम आसानी से दूसरों को बता सके, आसानी से लिख सके और स्पेस भी कम ऑक्युपाई हो और आसानी से हम इसे पढ़ सकें। ठीक है, उसने क्या कहा है, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट, हम क्या करते हैं डेसिमल पॉइंट तक जाते हैं। डेसिमल पॉइंट वो नंबर होता है जो हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो होता है। डेसिमल पॉइंट कौन सा नंबर होता है जो हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो होता है। वो कह रहे हैं अब, ठीक है, 1 नॉन जीरो अंटिल, जब तक हम पहुंच ना जाए कहां तक, 1 नॉन जीरो डिजिट तक। 1 नॉन जीरो डिजिट तक। ओके बेटा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप जस्ट ये एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। ओके, देन आप इसकी 2 से 3 एग्जांपल बता दें। जब एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ जाती है, न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल्स होती हैं, और इसी एग्जांपल के वजह से आपके पास न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं और साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ही वैल्यूज दी होती हैं, तो इसलिए आपका इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब क्या है, जो सन का डिस्टेंस होता है अर्थ से वो कितना होता है, मैंने पहले आपको बताया 138,000,000 किलोमीटर, तो ये बहुत ही बड़ा है, हमें इसे बताने में और पढ़ने में क्या होगा, बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसने पहले मैंने बताया था जो नॉन जीरो डिजिट है उसकी तरफ हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। तो कैसे हम मूव करवाएंगे, हम यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, वहां तक, ये देखें जरा, ये यहाँ इस तक हम इसका पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, फिर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनी, साइंटिफिक नोटेशन 1.38, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट है उन तक हम लिखेंगे। ठीक है, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर, ये हम राइट करेंगे। ठीक है, ऐसे। उसके बाद हमारे पास डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम एक छोटा पार्टिकल होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल, और वो फिर है किसका, हाइड्रोजन का, तो उसका उन्होंने क्या डायामीटर बताया हुआ है, 0.00000, मतलब इतने जीरो हैं, हम इसे कैसे बताएंगे, ये बताने में भी हमें मुश्किल पेश आएगी। तो इसकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब हम दाएं से, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 1.3478, ये वैल्यू जब हमें दी जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम दाएं से, ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं है, लेकिन ये हमें क्या है, बताने में क्या है, मुश्किल पेश आ रही है इस वैल्यू को। ठीक है, बताने में क्या है, मुश्किल पेश आ रही है इस वैल्यू को, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है, हमने इसको पॉइंट में लिख कर ताकि हमें इसे पढ़ने में आसानी पेश आए। तो हम क्या बेटा देखें, जब हम हमेशा राइट से, ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है, ठीक है, जब हम हमेशा राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो ऊपर जो साइंटिफिक नोटेशन जो पावर 10 की पावर होती है वो हमारे पास किस में आती है, ऐड में आती है, मतलब वो जमा की वैल्यू होती है। और अगर हम
देखिए बाएं से इस साइड से अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो क्या होगी, जो ऊपर 10 की पावर होगी वो हमारे पास किस में होगी, वो हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में होगी। मतलब ऊपर जो 10 की पावर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसकी फॉर्म में होगी, नेगेटिव की फॉर्म में होगी। ये आपने हमेशा याद रखना है। और जो हमारे पास दाएं से बाएं तरफ आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में होगी। अब देखें जरा, ये बहुत ही बड़ी वैल्यू, तो हम कैसे जाएंगे, ये देखें जरा, 0 यहां से यहां, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, यहां तक हमने पॉइंट लाना है। तो अब हम इसे काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 10 11, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मीटर। ये पढ़ना बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। इस चीज को, वैल्यू को बहुत ही छोटा करके लिखने को, 10 की पावर में लिखने को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोल रहे होते हैं। अब देखें, ये एक और वैल्यू है मेरे पास आपको समझाने के लिए, 0.0034 इज रिटन एज। अब हमें पता है कि ये वैल्यू हमारे पास पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट, इसमें पॉइंट कहां पे, इसमें पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो हम जब लेफ्ट साइड से जाएंगे, यहां से यहां इधर तक हम पॉइंट बनाएंगे तो कैसे होगा, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है। इसको हम यूं राइट करेंगे, मतलब हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं। मैंने बताया जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव फॉर्म में राइट करते हैं, ये आपने याद करना है। और जब हम दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो मेरा बेटा हम वैल्यू को पॉजिटिव फॉर्म में 10 की पावर में पॉजिटिव फॉर्म में उसे राइट करते हैं। अब देखें जरा, 134.7 ये हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, 134.7। अब हमने इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने, मतलब हमने दाएं से बाएं की तरफ लेके जाना है, इस रिटर्न है, तो हम क्या करेंगे, 1.347 ऐसे, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, वहां तक हम लेके गए हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 हमारे पास आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि 2 ये दो यहाँ पे तो पॉइंट था, ठीक है, यहां से हम यहां गए, पॉइंट से आगे की वैल्यू से हम गिनना, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट था तो यहां से हमने काउंट करना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था तो हमने यहां से काउंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है तो मेरा बेटा हम यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई इशू है आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं, तो मैं इससे भी ज्यादा बेहतर और अच्छी वीडियो बनाऊंगी। और बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह।